रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ सोडियम लीड्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर द मेजर प्रोडक्ट। भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। इथाइल क्लोराइड है, देखो इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, अरे यार, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, C2H5Cl विथ सोडियम, ठीक है, लीड्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। भाई साहब क्या बना देगा ये, बताइए 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 फटाफट। हाँ, एन ब्यूटेन हो जाएगा। देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो C2H5Cl है, ठीक है, प्लस Na प्लस Cl C2H5 है ना भाई साहब। तो ये आपका ये 2Na के साथ कंबाइन करके भाई साहब क्या दे देगा, 2NaCl प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो C2H5 और ये हो गया आपका C2H5। सो व्हाट इज दिस, बेसिकली ब्यूटेन, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, ब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन बेसिकली एक पूरा जो आपका पूरा चेन है वो आ जाएगा, एन ब्यूटेन प्लस NaCl, ठीक है, यहाँ पे 2NaCl होगा, 2NaCl प्लस एन ब्यूटेन। क्लियर, ओके ओके ओके। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई साहब C2H5Cl, ए क्या बना रहा है, C2H5OH, और यहाँ पे भाई साहब C2H5Cl क्या बना रहा है, C2H5OH। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट वुड दिस बी, C2H5Cl प्लस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड A विल गिव यू व्हाट, C2H5OH प्लस KCl, ठीक है। C2H5Cl मतलब आपका इथाइल क्लोराइड प्लस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू इथाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। हम यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने समझो C2H5Cl लिया और हमको C2H5, यहाँ पे A और B दोनों रिएजेंट्स हैं, तो पहला रिएजेंट आप क्या ले सकते हैं भाई साहब, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा रिएजेंट आप क्या लिख सकते हैं, एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इन बोथ द केसेस व्हाट यू आर गेटिंग इज, इधर ये वाला जो होगा सिल्वर क्लोराइड, ये आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका KCl है विच इज बेसिकली सोल्यूबल इन वाटर, C2H5OH प्लस KCl, C2H5OH प्लस AgCl। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। Which of the following is used in the preparation of tetraethyl lead, the anti-knocking agent? C2H5Cl, C2H5Cl, CHCl3। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, C2H5Cl in the preparation of tetraethyl lead, an anti-knocking agent। तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो जाएगा C2H5Cl। Assertion: alkyl halides are polar in nature, but they are almost insoluble in water. They can neither form hydrogen bond nor they can break hydrogen bond between water molecules। क्या अल्काइल हैलिड्स पोलर इन नेचर हैं? विल अल्काइल हैलिड्स भी पोलर इन नेचर? अरे भाई साहब हो गए ना, SN1 और SN2 क्यों हो रहा होगा आपका, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो रही है ना भाई साहब, C और X में भाई साहब पोलैरिटी डेवलप होगी। सो यस दे आर पोलर इन नेचर, बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका KCl पोलर मॉलिक्यूल है, NaNO3 पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन आपका अल्काइल हैलिड्स in spite of being polar in nature they are insoluble in water। why? क्यों? क्योंकि भाई साहब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, नॉट दे कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, नीदर दे कैन ब्रेक। तो यहाँ पे भाई साहब क्या, सो इज असर्शन ट्रू, सो बोथ कौन सा हो जाएगा भाई साहब, आपका ये भी सही है और ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दे कैन नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, नॉट दे कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ही उसको तोड़ सकते हैं और ना ही खुद के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion: isopropyl chloride is a secondary alkyl halide. Reason: chlorine present on secondary carbon। isopropyl chloride है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे C है, ये हो गया आपका Cl, ठीक है, और CH3, ये आपका आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे भाई साहब H लगेगा। तो दिस बेसिकली आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलिड है? क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी कार्बन, इज इट ट्रू? Isopropyl chloride is a secondary alkyl halide. Why? Because chlorine is present in the secondary carbon. Is it true? ठीक है, तो यहाँ पे assertion और reason की बात हो रही है ना भाई साहब, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, assertion 1,2-dichloroethane is a vicinal dihalide. 2 chlorine atoms present on adjacent carbon atoms is known as vicinal dihalide।
क्या ये सही है? क्या ये सही है? 2 क्लोरीन अगर प्रेजेंट रहेंगे, 2 एडजेसेंट, तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन भाई साहब C, और ये हो गया C, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, बाकी का H से भर दो भाई साहब, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, इज अ विसिनल डाइहैलिड। अगर आपके 2 हैलिड एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ अ विसिनल डाइहैलिड। और अगर 2 हैलोजन एटम्स आपके सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? जेम डाइहैलिड। सो इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट पीपल? असर्शन और रीजन, क्या ये करेक्ट है? सो बोथ A and R आर ट्रू and R is the correct explanation to A. Assertion C2H5Cl gives ethyl benzene with benzene in the presence of anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride acts as a Lewis acid and generates ethyl carbonium ion electrophile. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे C2H5Cl है प्लस ethyl benzene, ठीक है, gives ethyl benzene with benzene in the presence of anhydrous AlCl3. ये आपको क्या दे देगा भाई साहब? This will give you, ठीक है, it gives you ethyl benzene, that is C2H5, ठीक है, C2H5, ठीक है, ये हो गया आपका ethyl benzene in the presence of aluminum, okay, anhydrous aluminum chloride acts as a Lewis acid and generates ethyl carbonium ion electrophile. क्या ये सही है भाई साहब? इज दिस करेक्ट है पीपल? ठीक है, तो आपका इथाइल कार्बोनियम आयन प्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या है? लुईस एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय लुईस एसिड? एसिड क्या होता है? विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हमको यहाँ पे AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ये C2H5Cl है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस ये हो गया भाई साहब आपका बेंजीन, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 व्हाट इज इट गिविंग? ये हो गया भाई साहब आपका C2H5 और ये आपका इथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है, दिस इज इथाइल बेंजीन। ओके, नाउ लुईस एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मुझे बताओ यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाउ इज इट इनिशिएटिंग दिस रिएक्शन? ये इस रिएक्शन में कैसे मदद कर रहा है? बोला भाई साहब, देखो ना भाई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? C2 और H5Cl के बीच में क्या है? बॉन्ड है, ठीक है। अगर बॉन्ड है भाई साहब, तो क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये चंपत हो जाएगा ना भाई साहब, ये गया, ठीक है, ये सेपरेट आउट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो जैसे ही ये चला गया अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, दिस विल जनरेट अ कार्बोनियम आयन, दिस विल जनरेट अ कार्बोनियम आयन, एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड जनरेट्स इथाइल कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा एंड दिस विल बेसिकली एसोसिएट विद दिस। क्लियर है? ओके। इथाइल क्लोराइड गिव्स इथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद Ag2O इन बॉइलिंग वाटर। ऑन बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, आपका भाई साहब देखो इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl प्लस यहाँ पे क्या है? Ag2O है। व्हेन ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्या दे रहा है भाई साहब? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, ये आ रहा है आपका C2H5OH। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? बोथ A and R आर ट्रू। ये वेपर प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका किस में आता है? सॉल्यूशंस में आता है। और सॉल्यूशंस जो है प्रॉपर फिजिकल केमिस्ट्री है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सॉल्यूशंस में आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज। तो इसका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप कहाँ पे होता है बताइए? हाँ, यहाँ पे देखो इथाइल क्लोराइड, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई साहब। इथाइल क्लोराइड गिव्स इथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद Ag2O इन बॉइलिंग वाटर। सॉल्यूशंस कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो सॉल्वेंट आपका क्या होना चाहिए भाई साहब? सॉल्यूशन डिसॉल्व होना चाहिए, राइट। सॉल्यूशन का जितना भी एस्पेक्ट है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई साहब? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और बोलो भाई साहब, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बोलो भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपके 4 एस्पेक्ट्स हैं किसके? सॉल्यूशंस के। ये प्योरली फिजिकल इन नेचर है, इसका भाई साहब केमिकल इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। केमिकल इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो आप करवा रहे हो भाई साहब एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तभी जाकर आप सॉल्यूशंस के लॉज को अप्लाई कर सकते हो।
solute is just getting adjusted itself in between the solvent molecules, that's all that is happening. वरना solute और solvent के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तभी आप इन लॉस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो बाकायदा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना भाई साहब, ठीक है। यू आर गेटिंग इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज चेंजिंग, द कंपाउंड इटसेल्फ इज चेंजिंग, सो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ऑन बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। सो आपका येस बॉइलिंग अगर आप करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। इथाइल क्लोराइड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। असर्शन इथाइल क्लोराइड विथ एक्वस इथेनोइक एसिड AgCN gives ethyl cyanide as major product. In ethyl cyanide methyl carbon is linked to CN group. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड विथ एक्वस इथेनोइक, ये क्या है भाई साहब, इथेनोलिक C2H5Cl, ये आपका AgCN के साथ रिएक्ट करते हुए क्या दे देगा भाई साहब, C2H5Cn देगा ना, प्लस आपका हो जाएगा AgCl, ठीक है। गिव इथाइल साइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट, इथाइल साइनाइड मिथाइल कार्बन इज लिंक्ड टू CN ग्रुप। बताओ क्या गलत है, ये ए आपका फॉल्स क्यों है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो इथाइल साइनाइड, इज इट करेक्ट, कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, सी का तो आपने गिना ही नहीं ना, ठीक है। सो यहां पे इथाइल साइनाइड नहीं होगा भाई साहब, प्रोपाइल साइनाइड होगा, ठीक है। इन इथाइल साइनाइड मिथाइल कार्बन इज लिंक्ड टू द CN ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल कार्बन बेसिकली आपका ये वाला जो कार्बन है CH3 वाला, ये दिस इज लिंक्ड टू द CN ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट बट दिस ए इज फॉल्स। लिस्ट 1 लिस्ट 2, अरे यार ये बहुत बेकार होता है। चलो भाई साहब ये बताओ, ओहो चलो इसमें आ गया, C2H5 विलियमसन सिंथेसिस वुड्स रिएक्शन Mg प्लस ड्राई ईथर C2H5ClO Na प्लस ड्राई ईथर, एंटीसेप्टिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, Mg प्लस ड्राई ईथर, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, किधर गया, बी, ठीक है। हाँ ऑप्शन ए क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा ऑप्शन ए ये वाला ऑप्शन 1, एक बी का भाई साहब 3 है ना, बी का 3 एक ही में है ना, हाँ भाई साहब यही हो जाएगा, बस 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 रहने दो ना, यही एक ही में है ना, कहाँ दूसरे में जाए ए, हाँ बी वाला 5th होगा, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके। Na प्लस ड्राई ईथर, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, तो ये कौन सा है भाई साहब, डी, ये हो जाएगा, ये हो गया भाई साहब आपका डी। तो आपका 2 का क्या क्या क्या, हाँ Mg प्लस ड्राई ईथर, हाँ किया ना, बी का 5 और डी का भाई साहब 2, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, 2 ही काफी है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलिड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय S1 मैकेनिज्म, ठीक है, CH3Cl, मितेश क्या होगा, जल्दी फटाक से बता, SN मैकेनिज्म कहां पे होगा, नहीं बता पाया तो धिक्कार है। हाँ टर्शरी में SN1 मैकेनिज्म किस में होगा भाई साहब, टर्शरी में होगा, सो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, 4th वाला, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म किस में होता है, प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये हो जाएगा 4th वाला। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलिड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो आपका भाई साहब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलिड्स वुड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडिली, 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, किसका, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलिड्स वुड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडिली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 या SN2, ठीक है, कौन सा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, देखो ब्यूटीन सब में सेम है,
समझ में आ रहा है? ये ब्यूटीन सब में सेम है, ठीक है। अभी एक में एक क्लोरीन है, दूसरे वाले में 2 क्लोरीन है, तीसरे वाले में 3 क्लोरीन है और चौथे वाले में भाई साहब 4 क्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स वुड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? क्लोरीन जाएगा और उसके जगह पे शायद OH आएगा, ठीक है। SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है। तो किस में होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? मतलब SN1 या SN2, मतलब क्लोरीन का जाना और OH का आना। बताओ भाई साहब किस में जल्दी हो जाएगा? हाँ, क्यों फर्स्ट वाला बताओ? SN1 SN2 छोड़ दो। हाँ बोलो बोलो चाचा, बोलो बोलो बोलो। सबके सब ब्यूटीन है। SN1 SN2 वो बात की बात है, तुम्हारा जा क्या रहा है यहाँ पे? क्लोरीन जाएगा और OH आएगा, है ना। यहाँ पे बोला है अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, तुमको यहाँ पे SN1 SN2 के जजमेंट नहीं करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई साहब, या तो SN1 मैकेनिज्म से होगा या तो SN2 मैकेनिज्म से होगा। तो तुम्हारा यहाँ पे एक क्लोरीन जा रहा है और OH ग्रुप आ रहा है, तुमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है, क्योंकि सब में भी ब्यूटीन है। देखो 1 ब्यूटीन सब में है। एक में भाई साहब 1 क्लोरीन है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो आप बताओ कहाँ पे सबसे आसानी से रिएक्शन हो जाएगा मोरेडली? क्यों फर्स्ट वाला? नहीं, प्राइमरी अगर तुम बोल रही हो तो तुम SN1 या SN2 का डिस्टिंक्शन कर रही हो, जो हमको जरूरत नहीं है। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? बल्कि ग्रुप्स नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? बल्कि ग्रुप्स ना ज़्यादा करके हम मिथाइल ग्रुप पे अटैच करते हैं। बल्कि ग्रुप्स मतलब हमारा मिथाइल ग्रुप। पूरा रॉन्ग नहीं है, बल्कि ग्रुप से आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, लेकिन अगर बल्कि ग्रुप का कॉन्सेप्ट तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अगेन तुम SN1 और SN2 में उसका इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे मामला SN1 और SN2 का नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मामला यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, विच कैन हैपन बाय SN1 और SN2। आपका मामला यहाँ पे क्या है? किसमें सबसे आसानी से हो जाएगा? SN1 के मैकेनिज्म से हो या SN2 के मैकेनिज्म से हो? तुम लोग अभी तक सवाल के मुद्दे पे नहीं आ रहे हो। जैसे आपका ये बोलना कि स्टीयरिक हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप्स नहीं है, ये स्टीयरिक हिंड्रेंस जिसमें होता है तो वो क्या दिखाता है? ज़्यादा करके वो क्या दिखाएगा? SN2 दिखाएगा, ठीक है, SN1 दिखाएगा। क्लियर? तो जो भी है वो सब SN1 और SN2 के डिस्टिंक्शंस हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्शंस फॉर हेयर। आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, चाहे वो SN1 के माध्यम से हो या SN2 के माध्यम से हो। आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि भाई अरे देखो ना, आने वाला ग्रुप कौन सा है? Cl, विच इज़ वॉट? अ न्यूक्लियोफाइल। जाने वाला ग्रुप, आने वाला ग्रुप लेट से OH है, विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। क्या इन दोनों में रिपल्शन होगा? क्या इन दोनों में रिपल्शन होगा? दोनों भाई साहब नेगेटिव है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? एक क्लोरीन गया और उसके जगह पे एक OH आया। यहाँ पे क्या गया? एक क्लोरीन गया, लेकिन एक क्लोरीन अभी भी मौजूद है और उसके प्रेजेंस में एक और OH आ रहा है, तो रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा भाई साहब। और जितना ज़्यादा सिस्टम के अंदर रिपल्शन होगा उतना ज़्यादा सिस्टम अनस्टेबल होगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। ये क्या हो गया भाई साहब? 3 क्लोरोकार्बन क्या क्या? अच्छा ये 3 क्लोरो है, राइट। मतलब सबके सब एक ही क्लोरीन है? अरे यार चलो देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4, सॉरी मैंने गलत कर, ये 1 क्लोरो हो गया, ये हो गया आपका भाई साहब 2 क्लोरो। अच्छा ठीक है समझा भाई साहब, तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। ओके 2 क्लोरो हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका 3 क्लोरो ब्यूटीन। मतलब आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है और हाँ तो आपका भाई साहब 1 क्लोरोब्यूटीन, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 क्लोरोब्यूटीन, 1 2 3 4 और ब्यूटीन भाई साहब आपके इस पोजीशन पे है और यहाँ पे क्लोरीन भी है ना। 1 क्लोरोब्यूटीन। अच्छा यहाँ पे भाई साहब हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे तीसरे वाले पे आपका क्या हो जाएगा? Cl, ठीक है। ओके यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपका यहाँ पे Cl है। ओके और इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यहाँ पे ब्यूटीन 1 4 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। तो 3 क्लोरो क्यों हो रहा है? अलाइल कार्बोकैटायन ना, इसका भाई साहब अगर जाएगा ये Cl जाएगा तो इसका ये प्लस होगा, ठीक है। ये वाला Cl जाएगा तो इसका ये प्लस होगा।
ये वाला Cl जाएगा तो ये वाला प्लस होगा, और ये वाला Cl जाएगा तो ये वाला प्लस होगा, ठीक है। ये तो एलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है, ठीक है। ये आपका भाई साहब एलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है, ये भी आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है। दिस वन इज एन एलाइलिक कार्बोकैटायन, मतलब डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन आटम आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, एंड सिंस दिस इज मोर स्टेबल हेंस दिस विल बी ओके, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ राजू क्या कर रहा है तू, जल्दी बता फटाफट। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या हो जाएगा बता, मतलब आपका भाई साहब C ये X गया और यहाँ पे OH आया है ना, जो भी है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हैलोजन गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल प्रोसीड थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, दिस विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट। आपका भाई साहब एक ट्रांजिशन स्टेट से ये प्रोसीड करेगा, क्लियर। X का जाना और OH का ऐड होना एक ही स्टेप में होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट आपका हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा कैसे, इसको छोड़ के इसके साथ बॉन्ड बना के, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ट्रांजिशन स्टेट। द रिएक्शन डिस्क्राइब्ड बिलो इज कौन सा भाई साहब, उरी बाबा ये क्या है, CBr और यहाँ पे है OH, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा HOH CH2, ठीक है। SN1 SN2 E1 और E2। चलिए भाई साहब एलिमिनेशन है या SN1 है, फटाफट फटाफट बताना भाई साहब, जल्दी करना है। Br गया और OH आ गया, उसके डायरेक्टली ऑपोजिट क्या ये, अरे भाई साहब देखो तो बल्कि ग्रुप से है कि नहीं है, बल्कि ग्रुप से जिस कार्बन पे तुम्हारा ये, ऐसे मत देखो इसको, ये तो SN1 में भी होगा और SN2 में भी होगा। एल्काइल हैलिड का हैलिड एटम जाना और OH आना ये SN1 में भी होगा और SN2 में भी होगा। ऐसे मत देखो इसको, इसको देखो ऐसे, बल्कि ग्रुप्स हैं यहाँ पे भाई साहब, इस कार्बन पे बल्कि ग्रुप्स हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस रहेगा, तो इसमें भाई साहब OH का एडिशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होता है तो किस डायरेक्शन में जा, मतलब कौन सा होगा, SN1 होगा, मतलब क्या होगा आपका भाई साहब, पहले Br सेपरेट होगा, फिर ये क्या बनाएगा, टर्शियरी कार्बन एटम बनाएगा, टर्शियरी बनेगा 1 2, हाँ ऊपर एक है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ये किस तरह से जाएगा भाई साहब, ये दिस विल बी बेसिकली SN2 मैकेनिज्म, होना तो यही चाहिए भाई साहब, SN2। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। addition of ethanol to aqueous hydrolysis of SN2 नहीं, SN1 होना चाहिए, गलत है भाई साहब, SN1 होना चाहिए। addition of ethanol to aqueous hydrolysis of benzyl chloride does not increase the rate of hydrolysis but changes only the composition of the final products. This indicates that the reaction is proceeding through ethanol C2H5OH to the aqueous hydrolysis of to the aqueous hydrolysis of benzyl chloride C2 okay benzyl chloride. Addition of ethanol to the aqueous hydrolysis of benzyl chloride does not increase the rate of hydrolysis but changes only the composition of, पता नहीं भाई साहब, ये तो आपको भी मालूम चल रहा है। SN1 मैकेनिज्म, ओके इसको ऐसे समझ लो, देखो एडिशन ऑफ इथेनॉल है, ठीक है, मतलब इथेनॉल क्या प्रोवाइड करेगा, OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, बेंजाइल क्लोराइड है, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है, मतलब एक एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल हैलिड है, तो इसमें क्या ग्रुप ऐड हो जाए, तो यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। डज नॉट इंक्रीज द एडिशन ऑफ इथेनॉल to the aqueous hydrolysis of benzyl chloride does not increase the rate of hydrolysis but only changes the composition of the final products। मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, देखो SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म देख लो यहाँ पे, जैसे समझ लो आपका अल्काइल हैलिड है, ठीक है, प्लस कोई OH ग्रुप है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आपके दोनों के मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो रिएक्शन डिपेंड करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, SN2, और सिर्फ एक के मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो रिएक्शन डिपेंडेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, SN1, ठीक है। तो अगर भाई साहब एडिशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज, मतलब आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल हैलिड के कॉन्सेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों पे डिपेंडेंट है, कौन सा, SN2, हम इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो एडिशन ऑफ इथेनॉल, आप इथेनॉल को ऐड कर रहे हैं, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बट चेंजेस ओनली द कॉम्पोजिशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स,
ठीक है, रेट नहीं बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ SN1 और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन दिस. क्लियर है, क्लियर है. वैसे भी SN1 आपका 2 स्टेप में होता है, आपका RX का पहले सेपरेशन होगा और यही होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसीलिए भाई साहब रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX ओनली एंड नॉट ऑन OH. ठीक है, क्लियर है. In nucleophilic aliphatic substitution, the nucleophiles are generally acids, bases, salt or neutral molecules. Nucleophilic aliphatic substitution क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपका जैसे OH है, OH क्या है? OH का ऐड होना क्या है? वो बेस ही तो है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब आपका अल्काइल हैलाइड से हैलोजन जा रहा है और एक OH ग्रुप अटैच हो रहा है. ठीक है. SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाई, हाय बाबू, non-polar solvents, bulky groups on the carbon atom, small groups or all of the above. SN1 is favored by bulky groups. क्लियर है, सही है, ओके. और बाकी कुछ नहीं इसमें. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पूछ रहा हूं मैं. अरे भाई साहब SN1 में क्या होगा? SN1 में तुम्हारा ये R और X सेपरेट आउट होगा, राइट. तो यहाँ पे R प्लस और X माइनस, इस X माइनस को भाई साहब, अरे भाई साहब तुम इधर मत आओ वापस. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नॉन पोलर. तो SN1 के लिए भाई साहब नॉन पोलर सॉल्वेंट SN1 अगर है तो SN1 के लिए मुझे क्या चाहिए भाई साहब? पोलर सॉल्वेंट चाहिए. तो ये आपका रॉन्ग हो गया है ना. SN1 के लिए आइडियली वी वुड नीड अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच विल सराउंड द हैलोजन एटम विच हैज बीन सेपरेटेड इन स्टेप 1. ठीक है, ताकि वो वापस ना आए और रिएक्शन भाई साहब बैक ना मारे. बल्की ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन एटम. अगर भाई साहब कार्बन एटम में बल्की ग्रुप से, यहाँ पे CH3CH, ये आपका बल्की ग्रुप से, सो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर ये X सेपरेट हुआ तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी कार्बोकटायन. और टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, तो ये SN1 को फेवर करेगा. टर्शियरी कार्बोकटायन विल इट फेवर SN1? ठीक है, येस इट विल बी फेवर्ड. स्मॉल ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम, अगर स्मॉल ग्रुप्स होगा तो वो SN2 की तरफ जाएगा. सो दिस विल नॉट बी फेवर्ड. ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक? ठीक है, SN1, SN2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, addition of bromine to ethylene in CCl4. स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक? तो आपका भाई साहब स्टीरिक हिंड्रेंस अगर होगा, अगर स्टीरिक हिंड्रेंस आपका होगा तो वो किसको फेवर करेगा? SN1 को या SN2 को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक? अगर आपका स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, ज्यादा होगा बल्कियर ग्रुप्स की वजह से, तो आपका SN1 फेवर्ड होगा या SN2? SN1 फेवर होगा. SN1 में क्या होता है? कार्बोकटायन क्रिएट होगा, तो टर्शियरी कार्बोकटायन क्रिएट होगी. तो टर्शियरी कार्बोकटायन विल बी मोर स्टेबल. आपका OH ग्रुप सामने से आएगा, पीछे से नहीं. ठीक है, ओके. विच ऑफ द, अभी सवाल समझो भाई साहब. यहाँ पे अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो क्या होगा आपका? SN1. समझ में आ रहा है? ये स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? अब थोड़ा पीछे जाइए. स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? हाँ, देखो भाई साहब, जो नॉन ओवरलैपिंग इमेजेस फॉर्म करें, है ना. तो समझ लो हमारा C है, यहाँ पे लेट से A है, यहाँ पे एक B ग्रुप है, ये C ग्रुप है और ये D. इसका ही मिरर इमेज निकाल रहे हैं हम. तो हमारा समझ लो यहाँ पे D, C और ये हो गया भाई साहब B, और ये ऊपर नीचे रहा A और C. आर दीज टू स्टीरियो आइसोमर्स? तो अगली बार उबासी लेने धार तो दूंगा एक. इसको भाई साहब इसके ऊपर अगर हम रखें तो ये सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है? अरे भाई साहब D B से ढकेगा? नहीं ढकेगा. B D से ढकेगा? नहीं ढकेगा. ये सब ढक जाएंगे. तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए, मतलब क्या हो गए? स्टीरियो आइसोमर्स हो गए. अब आते हैं वापस इसमें भाई साहब. अगर आपका स्टीरिक हिंड्रेंस है तो स्टीरिक हिंड्रेंस है तो समझ लो ये भाई साहब आपका CH3. ठीक है, ये CH3 बल्कि ग्रुप्स हैं इसमें. ठीक है, यहां पे था तुम्हारा X, इसको रिप्लेस करता हुआ क्या आया भाई साहब? OH. अगला वाला मॉलिक्यूल क्या तुमको ऐसा मिलेगा? इधर OH और इधर नहीं भाई साहब, बैक साइड अटैक होगा ही नहीं.
इस SN1 में सिर्फ फ्रंट साइड अटैक ही होगा, तो स्टीरियो आइसोमर्स कहां से क्रिएट होगा? क्रिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना भाई साहब। यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस होगा लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स क्रिएट नहीं होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स कब क्रिएट होते हैं भाई साहब? जब आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्रिएट होते हैं। इनका भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। ये चीज यहां पे क्रिएट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपका फ्रंट साइड अटैक होगा। जैसे आपने पढ़ा, देखो रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा है, व्हाट इज इट कि आपका भाई साहब एक OH इधर रहेगा और एक OH भाई साहब इधर रहेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर हो गया। ये R और S एनांटियोमर जो पढ़ा था, यहां पे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो भले ही स्टीरिक हिंड्रेंस के लिए आपका SN1 रिएक्शन होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन के चलते सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ओनली पॉसिबल because it has got a high amount of steric hindrance, and since it is only front side attack which is possible, you will get only one product, you will not get stereoisomers, ठीक है। पहली बात तो ये कायरल कार्बन नहीं है जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। बट इवन इफ दिस हैपन्स टू बी, even if it happens to be a chiral carbon, this D will not be able to associate carbon from this end, it will always be from this end only, ठीक है। Which of the following factors does not favor SN1 mechanism? Hey अंकिता जल्दी से बोलना है फटाक से। Strong nucleophile polar solvent does not favor, does not favor। Strong nucleophile, अगर बहुत strong nucleophile है, चलो इसको बाद में निपटते हैं, पहले polar solvent का देखते हैं। polar solvent, ठीक है। Which of the following factors does not of SN1 SN1 mechanism जो है वो किससे होता है आपका? ये RX रहता है। पहला स्टेप क्या है भाई साहब? सेपरेशन। ये कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ, ये सेपरेशन हो गया। पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो इसको पकड़ के रखेगा, नहीं जाना नहीं है वापस, ठीक है। तो ये फेवर कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो ये भाई साहब फेवर कर रहा है। चलो भाई साहब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN1, ठीक है। चलो भाई साहब, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1 है। SN1 क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर, है ना भाई साहब। SN1 इज व्हाट? यूनिमॉलिक्यूलर। अगर SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन RX का कॉन्सेंट्रेशन, नॉट ऑन OH का, ठीक है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होने दो भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है? अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन, जो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, कोई फर्क पड़ेगा इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे? नहीं, क्योंकि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कौन सा है? पहला वाला स्टेप है ना भाई साहब, RX का डिटैचमेंट। ये स्लो स्टेप है। SN1 दो स्टेप में होता है, एक सेपरेशन ऑफ हैलोजन एंड देन अटैक ऑफ OH। तो आपका भाई साहब अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है OH का और यूनिमॉलिक्यूलर है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस, तो जाने दो भाई साहब, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फेवरेबल, ठीक है। टर्शरी हैलिड, टर्शरी हैलिड अगर होगा भाई साहब तो आपका इस तरीके का टर्शरी हैलिड है, तो इसमें क्या होगा भाई साहब? स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस की जगह से ये क्या हो जाएगा आपका? टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड इट विल शो मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका तैयार हो जाएगा SN1। तो ये भी SN1 को फेवर करेगा, ये भी SN1 को फेवर करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होगा, लेकिन किस लिए होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो ये अनफेवरेबल क्यों होगा SN1 के लिए? चलिए बताइए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हाँ स्टेबल नहीं होगा, बोलो। नहीं स्टेबल नहीं होगा, रीजन नहीं होगा। चलिए बोलिए फटाफट फटाफट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है तो SN1 को फेवर नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है भाई साहब। इनमें ही तुमको आंसर मिल जाएगा, इनमें ही। एक कोई फैक्टर उठा लो। हाँ क्या क्या क्या? नहीं, अरे भाई साहब पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को घेर लेता है भाई साहब। जो आपका Cl है उसको घेर लेगा ना। अगर तुम Cl से भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो उसी को घेर लेगा ना, उसको आने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तुम्हारा X जाके वहां पे फंस जा रहा है, वापस नहीं आ पा रहा है, इसीलिए तो तुम्हारा SN1 चल रहा है। तुम अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दोगे तो वो न्यूक्लियोफाइल ही गिर जाएगा, वही नहीं आ पाएगा इधर, ठीक है।
तो ये आपका भाई साहब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इट विल नॉट फेवर SN1 मैकेनिज्म। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। Which of the following is not true for SN1 reactions? अभी मितेश, these occur through a single step. These are favored by polar solvents. 3-degree alkyl halides generally react through this mechanism. Concentration of nucleophile does not affect the rate of such reactions. First वाला, okay, पहले देखते हैं हम यहाँ पे। Concentration of nucleophile does not affect the rate of such reactions. क्या ये correct है? Rate of the reaction is unimolecular, इसीलिए तो हम SN1 बोल रहे हैं इसको। It will only depend upon the concentration of the alkyl halide and not on the nucleophile. For किसके लिए? SN1 के लिए। और SN2 के लिए भाई साहब क्या होगा? Rate of the reaction is directly proportional to Rx as well as nucleophile का concentration, as well as nucleophile का concentration। ठीक है, जरूरी नहीं कि OH ही हो, आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसे NU लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो या क्या ये सही है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज करेक्ट। ठीक है, दीज 3-degree अल्काइल हैलिड्स जनरली रिएक्ट, 3-degree कार्बोकैटायन बनेगा भाई साहब। जैसे आपका हाइड्रोजन चला जाएगा तो 3-degree कार्बोकैटायन बनेगा, और 3-degree कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 और 1 डिग्री। तो आपका भाई साहब ये SN1 को फेवर करेगा। दीज आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं? सॉल्वेशन। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स इन SN1 मैकेनिज्म, सॉल्वेशन ऑफ द हैलोजन दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द अल्काइल हैलिड, उसको जाने नहीं देगा, उसको घेर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करेगा। दीज अकर थ्रू अ सिंगल स्टेप? नो, दे आर 2 स्टेप्स। ठीक है, पहला है आपका भाई साहब इसका सेपरेट आउट होना, और ये बनेगा कार्बोकैटायन, और फिर कार्बोकैटायन भाई साहब न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द सेकंड स्टेप। दिस इज द स्लोअर स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, the order of reactivity of various alkyl halides towards SN1 reaction. राजू जल्दी से बोली है, order of reactivity towards SN1, पहला वाला। Are people agreeing to this? 3 degree is more than 2 degree is more than 1 degree, और रीजन क्या हो जाएगा? 3-degree कार्बोकैटायन is more stable than 2-degree कार्बोकैटायन, 2 degree is more stable than 1 degree कार्बोकैटायन। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? गुंजला, दूसरा क्या रीजन हो जाएगा मीनू? बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मतलब अरे बोलो सही आंसर, मतलब चिढ़ा रहा हूं ऐसे ही। हाँ, बल्की ग्रुप मतलब स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा। ओके, स्टीयरिक हिंड्रेंस विल बी मोर। ठीक है, ओके, द अबव रिएक्शंस results in 98% racemization. The reaction mainly follows। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ये हो गया आपका, these are bulky groups Br plus H2O, तो OH अटैच हुआ है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, 6H5, 98% रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? मिरर इमेजेस क्या? हाँ, रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। एनैंशियोमर्स कितने टाइप के होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है? अरे देखो जी, इनको देखो जरा। इक्वल कंट्रीब्यूशन अगर हो आपके दोनों एनैंशियोमर्स के किसी मिक्सचर में, 50% ये और 50% ये, तो उसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 98% रेसिमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, 98% आपका रेसिमिक मिक्सचर ही है। द रिएक्शन मेनली फॉलोज। रेसिमिक मिक्सचर कब बनेगा भाई साहब? व्हेन विल देयर बी अ रेसिमिक मिक्सचर? हाँ, SN1 में बनेगा ना भाई साहब रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? देखो ये Br आपका तुम्हारा सेपरेट होगा, राइट? OH यहाँ से आ रहा है, OH यहाँ से आ रहा है, प्लस ये OH इधर से, मतलब आपका देखो इधर से OH का आना, ये OH हो गया, ये हो गया आपका क्या C6H5, ये हो गया आपका H, और ये हो गया आपका CH3। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो OH, ये हो गया C6H5, ऐसा भी तो हो सकता है भाई साहब H,
और ये CH3। क्या ये आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं? और अगर मैं बोल रहा हूँ 98% रेसिमाइजेशन हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% ये बना है और 50% आपका ये बना है। ये कब बनेगा? जब आपका भाई साहब क्या हो रहा है, और वैसे भी इसमें आपका जब कब होगा, जब आपका SN1 मैकेनिज्म हो रहा हो। SN1 मैकेनिज्म हो रहा हो मतलब आपका ये गया और OH यहाँ से आया। OH हमेशा सामने से ही आ सकता है, मतलब BR के, ठीक है, जहाँ पे BR रहेगा उसके सामने से ही आ सकता है। तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, सो डेफिनेटली इट विल बी SN1 मैकेनिज्म। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलेंट सबस्ट्रेट फॉर SN1 रिएक्शन? सबस्ट्रेट मतलब क्या हो जाएगा? अरे सबस्ट्रेट फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा सबस्ट्रेट, मतलब जिससे हम इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक, ठीक है, देखो भाई साहब ये एरोमेटिक हो गया, दिस इज एरोमेटिक, यहाँ पे हो गया CH2 और ये हो गया X, ठीक है। वाई आर वी कॉलिंग दिस एज एन एक्सटेंडेड सबस्ट्रेट? SN1 में क्या होगा? कार्बोकटायन बनेगा। पहला स्टेप आपका क्या होगा? कार्बोकटायन बनने का स्टेप है। यहाँ पे अगर X गया तो ये कार्बोकटायन बना, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं भाई साहब, यहाँ पे अगर X गया तो ये क्या बना आपका? ये वाला कार्बोकटायन बना, ठीक है। यहाँ पे अगर भाई साहब X गया तो यहाँ पे आपका टर्शियरी कार्बोकटायन। इन तीनों में बोलो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, दिस इज प्राइमरी, ठीक है, एंड दिस इज टर्शियरी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी हम आते हैं इस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला X गया, इधर बना ये कार्बोकटायन। किस टाइप का कार्बोकटायन है ये कार्बन किस टाइप का है? ये तो एक प्राइमरी कार्बोकटायन हुआ ना, एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है। लेकिन भाई साहब ये बेंजीन रिंग है, ये इधर आएगा और ये भाई साहब पूरा घूमेगा रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो बेंजीन रिंग विल ऑलवेज बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बिकॉज ऑफ विच द चार्ज दैट डेवलप्स विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। ये घूमेगा भाई साहब, ये चार्ज घूमता रहेगा मध्य में, ठीक है। सो इसीलिए भाई साहब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और इसीलिए SN1 में ये सबसे ज़्यादा दिखाएगा। आर वी क्लियर? सबस्ट्रेट मतलब जो आप इनिशियल एल्काइल हैलिड ले रहे हैं, द इनिशियल एल्काइल हैलिड दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग, दैट विल बी द सबस्ट्रेट। तो ये भाई साहब आपका सबसे स्टेबल दिखाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट? पायरीन है, बाप रे, ये हमको भी नहीं मालूम भाई साहब, ये हमको भी नहीं मालूम, पता नहीं क्या कहा है। चलो हेक्साक्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड, तो उसको क्यों ट्रैक कर रहे हैं भाई साहब? चलो ये हमको नहीं मालूम। आयुपैक नेम ऑफ आई हाय कावेरी, आयुपैक नेम ऑफ दिस क्या होगा? हाँ बोलो। 1,2-dichlorobenzene. Are people agreeing to this? Is it correct? 1,2-dichlorobenzene is correct, ठीक है। और आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नहीं, मेटा क्यों होगा? ये पहला है ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो आप जब ऑर्थो डाइक्लोरो बोल रहे हैं मतलब एक क्लोरीन को आपने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, दूसरा वाला क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है? ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये हो जाएगा आपका भाई साहब, ओके। अराइल हैलिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अराइल हैलिड्स मतलब आपके जो एरोमेटिक हैलोजेंस हैं, सैंड मेयर्स मेथड, ये तो हम भी भूल गए भाई साहब, कौन सा होगा ये? बहुत सैंड मेयर्स मेथड। फिडेल-काफ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर alkyl substituted aromatic compounds, okay. Chlorobenzene on reaction with CH3Cl in the presence of anhydrous aluminum chloride will give, क्या दे देंगे भाई साहब? ये टॉलिन, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ भाई साहब? यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन है, सो दिस इज आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है प्लस CH3Cl है, ठीक है। दिस इज क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ AlCl3, भाई साहब क्या बन जाएगा बोलो? CH3 इधर पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी, यहाँ पे भाई साहब एक क्लोरीन रह जाएगा और इसका क्लोरीन गया और यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा, तो O क्लोरोटोलिन। ये तो आपका आयुपैक नेम नहीं है वैसे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वैसे आपको P भी मिल सकता है यहाँ पे, यू विल गेट P एज वेल, यस, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। क्योंकि आपका जो Cl ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Cl ग्रुप विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आपके CH3 आ जाएंगी, ठीक है। C2H5 C6H5Cl plus KCN is equal to X plus Y, कंपाउंड्स X एंड Y आर क्या हो जाएंगे बोलो?
एक्स प्लस वाई, एक तो हो जाएगा आपका KCl और दूसरा क्या होगा, KCl होगा। सेकेंड वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पूछा है, SN1 SN2 को कैटेगरिकली स्टेट नहीं किया है। C2H5Cl, यहाँ पे भाई साहब ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। कौन सा, थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्यों? हाँ तो वो तो स्टेबल कर देगा उसको, हाँ। बोलो भाई साहब कौन सा हो जाएगा? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स बिटवीन क्लोरीन एंड बेंजीन डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड, तो आपका ये वाला हो जाएगा, हाँ ये वाला ही होगा भाई साहब, क्योंकि देखो इसमें अगर ये क्लोरीन गया तो इसके मत्थे, और ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये बेसिकली इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ध्यान दो, ये बेंजीन नहीं है, ये एक एल्केन है, दिस इज़ नॉट बेंजीन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, नहीं क्लोरोहेक्सेन है, ठीक है, दिस बेसिकली क्लोरोहेक्सेन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पे स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा दिखाएगा, यहाँ पे तो भाई साहब स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखिए ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, बिटवीन क्लोरीन एंड बेंजीन, तो क्लोरीन और बेंजीन के बीच में भाई साहब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। होगा क्या, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये ऐसा घूमता ही रहेगा, दिस इज बेसिकली रेजोनेंस एस्टैब्लिश, ठीक है, बिटवीन क्लोरीन बेंजीन, डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है तो ये टूट सकता है, यहाँ पे क्लोरीन एक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो अगले वाले के साथ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसीलिए डबल बॉन्ड इधर घूमेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा, क्योंकि क्लोरीन इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका भाई साहब आई हो गया, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4, आपका ये हो गया Br, ये आपका बेंजीन नहीं है, ठीक है, ये आपका एक डबल बॉन्ड है और ये आपका टर्शरी हो गया। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन सा हो जाएगा भाई साहब, 1:2 3 4, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब आपका यहाँ पे Br है, देखो इसका सेपरेशन होना या इसका सेपरेशन होना 1 इज लीस्ट रिएक्टिव, इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, सो इट विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू दिस। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड का स्कोप नहीं है, यहाँ पे भी कोई आपका डबल बॉन्ड का स्कोप नहीं है, और यहाँ पे तो भाई साहब टर्शरी है ये, तो ये सबसे ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज, बोलो भाई साहब ये का रिएक्शन हो जाएगा, वुड्स फिटिक, मेरे को इसका कुछ नाम याद नहीं रहता, हाँ कौन सा होगा ये, वुड्स फिटिक, चलो भाई साहब। द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ क्लोरीन in the presence of ferric chloride gives mainly reaction of toluene हो गया भाई साहब आपका बेंजीन, ठीक है, so this is benzene with a CH3 group with chlorine in the presence of ferric chloride, ठीक है, in the presence of ferric chloride gives भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोटोलिन, तो आपका यहाँ पे हो गया टोलिन, ठीक है, और क्लोरोटोलिन आपका यहाँ पे एक Cl रहेगा और ये आपका CH3 प्लस ये हो जाएगा आपका Cl और ये वाला CH3, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव अ कंपाउंड A which further reacts with ethanol to yield ethyl benzene C6H5Cl plus Mg C6H5 MgCl प्लस C2H5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा C6H6 प्लस MgClO C2H5, क्लियर है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है, C6H5Cl प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
दिस विल फॉर्म C6H5MgCl। C2H5 मतलब क्या हो जाएगा, C6H6 प्लस MgCl प्लस OC2H5, ठीक है। सो दिस विल बी बेंजीन। दिस इज एन इंसेक्टिसाइड। अरे बाप रे, DDT है लेकिन DDT का फॉर्मूला मैं भूल गया, अभी तो ये बैन हो चुका है, खैर ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये बैन इसलिए हो गया क्योंकि ये जब हम क्रॉप्स पे स्प्रेड करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर से होते, मतलब हमारे सॉइल से होते हुए नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है, विच इज़ बेसिकली अ डायरेक्ट सप्लाई टू अस एंड इट कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। वो पेंट वाला स्विच दे देना। Which of the following compounds does not show hydrogen bonding? चलिए भाई साहब बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन के साथ किन किन चीज़ों की बॉन्डिंग होती है? हाँ, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। NH3 में कोई स्कोप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? N है ना भाई साहब सामने, हाइड्रोजन के सामने FON होना चाहिए। तो अमोनिया में क्या है, स्कोप है ना भाई साहब, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक H के सामने N तो आ ही जाएगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है, ठीक है। फोन मतलब समझते हैं ना भाई साहब, FON, हाइड्रोजन के सामने जब भी ये FON रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है भाई साहब, ठीक है। तो आपका इसमें NH3 में स्कोप है भाई साहब। इथाइल अल्कोहल में बताइए, C2H5OH है, C2H5OH है, क्या इस H के सामने O आ सकता है भाई साहब? O आ सकता है कि नहीं? C2H5O का O तो आ सकता है ना भाई साहब, इसमें भी है भाई साहब। एसिटिक एसिड देख लीजिए भाई साहब, C2H5COOH एसिटिक एसिड है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए, नहीं एसिटिक एसिड CH3COH होगा, ठीक है, CH3COH होगा, बोलिए भाई साहब, है यहाँ पे स्कोप, ठीक है। डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5, बताओ भाई साहब किस में स्कोप नहीं होगा, ठीक है, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा आपका। डाई इथाइल ईथर विल बी द वन इन विच देयर विल बी नो स्कोप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ओके, C6H5N2Cl माइनस Cu2Cl2, ये क्या दे रहा है भाई साहब? C6H5Cl प्लस N2, कौन सा है ये रिएक्शन बताइए भाई साहब, मुझे भी नहीं आता है। सैंड-मेयर्स रिएक्शन, अराइल हैलिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैंड-मेयर्स रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, अराइल हैलिड है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, एन अराइल हैलिड विच इज C6H5Cl, सैंड-मेयर्स रिएक्शन से प्रिपेयर हो जाएगा भाई साहब। पूरी बाबा, थैंक यू, हो गया।